हाय गाइस, वेलकम टू बीआई मनी। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर थोड़ी करेक्शन देखने को मिल रही है। बिटकॉइन 1,17,000 डॉलर को फिर भी मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन मार्केट के अंदर ये प्रेशर देखने को मिल क्यों रहा है? अल्टीमेटली देखते हैं तो बिटकॉइन ऑल टाइम हाई 2 दिन पहले लगाया है। इथेरियम ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के पास चला गया था। एक्सआरपी भी ऑल टाइम हाई के पास था। बीएनबी ने भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाया। सोलाना भी $200 के पार। लेकिन यहाँ पर अब मार्केट के अंदर ये थोड़ा प्रेशर क्यों है? कल एक बड़ा दिन था, उसके बारे में मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और यहाँ पे क्या चल रहा है ग्लोबली इसको समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे मार्केट के अंदर बिटकॉइन और इथेरियम को लेके क्या हो रहा है ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। बहुत कुछ है आज की वीडियो में आपको बताने और समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर देखते हो शॉर्ट टर्म में तो ये 2-4 हज़ार डॉलर ऊपर नीचे दिखता है, लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस 60% के नीचे है, इसको मत भूलिएगा। और इसके मायने बहुत हैं। और जब तक ये 60% के नीचे है, आप ये समझ लीजिएगा कि अगर वीकली कैंडल भी इसके नीचे क्लोज हो जाती है तो ये भी एक अच्छा सिग्नल होता है। तो यहाँ पे बहुत कुछ इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ और क्या लगता है इसके बारे में बताऊँगा। बिटकॉइन का यहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलती है तो कहाँ तक आ सकता है और क्या इसके टारगेट हो सकते हैं, ये सारी बात इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को जिसका नाम है बीआई मनी, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जो भी अपडेट हो ग्लोबली क्या चल रहा है ये भी समझाने की, जो मार्केट के अंदर चल रहा है वो समझाने की, टेक्निकल्स आपको बताने और समझाने की। क्योंकि बहुत सारे लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं तो उनको लगता है कि पता नहीं कहाँ सपोर्ट मिलेगी, हमें सपने नहीं आते हैं। हमें भी ये जो 1,17,000 आपको बता रहे थे ये इसी वजह से बता रहे थे क्योंकि यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स हैं। और ये जो जोन बनाया हुआ है ये अब से नहीं बनाया हुआ। 1,20,000 से जो $1,25,00,000 है ये हमने कब से बना के रखा हुआ है। आपके लिए चार्ट को देख लीजिएगा, हमारी पिछले 1-2 महीने की वीडियोस। तो ये रेजिस्टेंस जोन है, ये हमें समझना पड़ेगा और ये हम कोशिश करते हैं आपको समझाने की। तो इसलिए कह रहे हैं टेक्निकल सीखने हैं, सारी चीज़ें सीखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम यहाँ पे रेगुलरली लेके आते रहते हैं। अब यहाँ पे ग्लोबली क्या चल रहा है? कल था बड़ा दिन और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन, जो कि यूएसए और रशिया के प्रेसिडेंट हैं, उनकी मुलाकात हुई थी अलास्का के अंदर। हमने पूरी रात को 5 बजे भी हम ट्वीट कर रहे थे, पोस्ट कर रहे थे और अपडेट करने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो अब तो इसीलिए कहते हैं भैया डेडिकेशन चाहिए होती है क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर। हम सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जब फाइनली उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मीटिंग के बाद, तो मोटा मोटा आप समझ लीजिए कोई डील नहीं हुई, मतलब कुछ कंक्लूजन नहीं निकला कि यहाँ पे क्या होगा। लेकिन हाँ, बात शुरू हुई है, ये एक पॉजिटिव सिग्नल है और उम्मीद है कि आने वाले टाइम के अंदर ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी। इस चीज़ के कहीं ना कहीं दोनों लीडर्स ने इशारे दिए हैं, जो कि एक अच्छा सिग्नल है का ओवरऑल मार्केट के लिए। लेकिन जो उम्मीद थी कि शायद कुछ ऐसी चीज़ निकल जाए जो इतना ग्लोबल अनसर्टेनिटी हुई पड़ी है और रशिया यूक्रेन के बीच में शायद कुछ सॉल्यूशन निकलता दिखे, वो फ़िलहाल पहली नज़र में निकलता देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि बातें शुरू हुई हैं और आने वाले टाइम के अंदर और ज़्यादा डेवलपमेंट चीज़ों को लेके या बातचीत और आगे बढ़ेगी। तो जो भी अपडेट आती रहेगी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी वजह से मार्केट के अंदर एक प्रेशर था और वो प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था। और यही जो है 2-4 चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म में जो मैनिपुलेटर्स हैं वो कोशिश करते हैं कि भैया कैसे ना कैसे करके यहाँ पर लोग, आम जनता से यहाँ पे लूटने की कोशिश की जाए। लेकिन एनीवेज, अगर मैं देखता हूँ कि बिटकॉइन के ETF के इन्फ्लो को ब्लैक रॉक तो लगातार बाइंग कर रहा है और कल भी उन्होंने 1000 के आसपास बिटकॉइन खरीदे। ओवरऑल नेगेटिव इन्फ्लो रहा क्योंकि ना फिडेलिटी ने बेचा ना ब्लैक रॉक ने बेचा, लेकिन जो ग्रे स्केल है और आर्क है उनकी तरफ से थोड़ी सेलिंग देखने को मिली। इसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव इन्फ्लो दिख रहा है। लेकिन लगातार जिस हिसाब से बाइंग हो रही है और ये नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो आप, मुझे नहीं पता, लेकिन हमें ये लगता है कि पिछले 3 दिनों के अंदर $3.5 बिलियन के USDT और USDC मिंट हुए। कल भी USDT मिंट हुए हैं और हमने ये भी देखा है जब 3-3.5 बिलियन, आप समझ लीजिए 25-30 हज़ार करोड़ रुपए
यहाँ पे मिंट हुए हैं। तो भैया ये इतने शरीफ नहीं है माफ़ कीजिएगा, इतने शरीफ नहीं है कि तो भैया ये इतने शरीफ नहीं है कि यहाँ पर आपको जो है हाई पे लेने की कोशिश करें। तो मार्केट पे दबाव बनाया जाएगा क्योंकि अच्छा खासा अमाउंट है जो ये कोशिश करेंगे बाई करने की, और इसी वजह से हमें एक प्रेशर ये भी देखने को मिलता है। यूजुअली हमने ये भी देखा है जब भी ऐसी मिंटिंग होती है तो यहाँ पे थोड़ा मार्केट में प्रेशर लाया जाता है ताकि यहाँ पे अच्छी खासी डिप में बाइंग की जाए, या बड़ी वेल्स की एंट्री के लिए भी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। तो ये भी एक सिग्नल है। जो रशिया और कहते हैं यूएसए के जो मीटिंग हुई थी उसमें से कुछ कंक्लूजन खास नहीं निकला, उसका भी एक दबाव था। लेकिन ये सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म के अंदर हैं। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि यहाँ पर ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म के अंदर चलती हैं। लेकिन कल एक बड़ी अपडेट भी निकल के आई कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के जो चेयरपर्सन है पॉल एटकिंस, उनकी तरफ से क्लैरिटी दी गई कि भैया क्रिप्टो को लेके यहाँ पे चीज़ें सही हो रही हैं। उन्होंने एड्रेस किया, और जो बड़ी चीज़ निकल के आई, ये जो ये न्यूज़ है शायद सबसे बड़ी न्यूज़ में से एक हो सकती है कल के लिए। फेडरल रिज़र्व ने जो कहते हैं ना स्क्रूटनी करते थे बैंक फॉर क्रिप्टो, अब उस प्रोग्राम को एंड कर दिया है। मतलब ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे जो अगर क्रिप्टो वाले बैंक्स को लेके यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। और माइकल सेलर ने कहा है द रोड इज़ नाउ क्लियर फॉर बिटकॉइन एंड बैंकिंग। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है, और वीकेंड है, थोड़ा सा मामला ठंडा रह सकता है, लेकिन नया हफ्ता शुरू होगा तो हमें उम्मीद है बहुत कुछ आने वाले टाइम के अंदर और चीज़ें बढ़ते देखने को मिलेंगी। और 2025 में यहाँ पे अभी बहुत कुछ होना बाकी है, ख़ासकर आखिरी क्वार्टर को लेके। तो ये सारी चीज़ें देखनी है। और इनफ्लो सिर्फ बिटकॉइन और इथेरियम के अंदर, कल तो भैया मतलब ये हफ्ता एक रिकॉर्ड भरा हफ्ता रहा था कि यहाँ पे $40 बिलियन का वॉल्यूम देखने को मिला बिटकॉइन और इथेरियम के ETF के अंदर। सबसे बिगेस्ट एवर रहा है, ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट भी बोलती है। तो आप कह लीजिए भैया यहाँ पर चीज़ें तो हो रही हैं। अब आपको क्या लग रहा है हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो डाटा निकल के आता है, जो इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, कम से कम उसको तो हमें ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि यहाँ पर अगर ये सारी चीज़ें इस लेवल पे भी हो रही हैं तो ये किस तरफ ले जाने के लिए हो रही हैं। क्या ये लाल रंग हमें जो दिख रहा है ये सच में एक्चुअल में ऐसी पिक्चर है, या कुछ अलग ही स्टोरी चल रही है? क्योंकि यहाँ पे आज बिटकॉइन 1 लाख पे नहीं है, आज बिटकॉइन $1,20,000 के ऑल टाइम हाई के पास में है। आज इथेरियम $2,000 पे नहीं है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, $5,000 के पास में है। BNB ऑल टाइम हाई के पास में है, सोलाना $200 के पास में है, XRP अपने ऑल टाइम हाई के पास में है। और यहाँ पे कई कॉइन्स जो हैं, जो कि हम कहते हैं ना जो टॉप 10 टॉप 20 के अंदर आते हैं, अब उनके अंदर भी मोमेंटम आनी शुरू हो गया है। डॉज देखो, ADA देखो, और ये सारी चीज़ें आपको ऑब्ज़र्व करनी है कि यहाँ पर चीज़ें डेवलप हो रही हैं। और पार्ट टू ऑल सीज़न का आपको पता ही है, बिटकॉइन पहले बढ़ता है, फिर इथेरियम बढ़ता है, और उसके बाद बड़े कॉइन्स के अंदर मोमेंटम आती है, फिर सारे कॉइन्स हमें अच्छा करते देखने को मिलते हैं। तो ओवरऑल माहौल बन रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म में इस लाल रंग को देख के परेशान मत होइएगा, कोशिश कीजिएगा 2025 में यहाँ टिकने की। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और किस वजह से प्रेशर है इसका भी एक आइडिया लग गया होगा। तो यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम लगातार लेके आते रहते हैं, और हमें भी सपोर्ट किया करो, ठीक है ना? यही हम एक्सपेक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या लग रहा है टेक्निकली, आपको नोटिस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, लेकिन जो मूविंग एवरेजेस हैं वो बहुत अच्छे से काम करती हैं। जैसे कि ये ब्लू लाइन है, हमने अपने अपने कलर बनाए हुए हैं, हमें याद रहते हैं, तो इसलिए हम बता पाते हैं। आप अगर नया चार्ट जो अब डालोगे उसमें मूविंग एवरेज डालोगे तो कलर डिफरेंट होंगे। तो ये जो ब्लू लाइन दिख रही है वो 21 डे मूविंग एवरेज है। फिलहाल ये एक सपोर्ट निकल के आ रही है। 2 बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पे आता है और फिर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा है। पहली इमीडिएट सपोर्ट $1,17,000 पे, और एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये $1,14,15,000 पे आती है। और ये जो आप देख रहे हो $1,15,400 आज के हिसाब से ये निकल के आती है। लास्ट टाइम यहाँ पे जब आया था 1,12,000, 1-2 बार टेस्ट किया और फिर बाउंस बैक कर गया। तो ये टेक्निकल सपोर्ट काम करती हैं। अगर यहाँ नहीं टिकता है तो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट ये निकल के आती है, और फिर $1,10,000
पे 100 डे मूविंग एवरेज और $1,00,000 पे एक महाबली एवरेज कहते हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज वो निकल के आती है। यूजुअली ये जो ग्रीन लाइन 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज बड़ी सिग्निफिकेंस रखती है टेक्निकली अगर हम बात करते हैं। तो ये दोनों जब रेजिस्टेंस निकल के आती हैं तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल के आती हैं, और लेकिन जब सपोर्ट निकल के आती हैं तो वो बहुत अच्छी सपोर्ट निकल के आती हैं। तो ये 2 लेवल को आप देख सकते हो। अगर बुरे हालात होते हैं शॉर्ट टर्म के अंदर या मार्केट के अंदर मैनिपुलेटर कोशिश करते हैं मैनिपुलेट करने की, तो $1,15,000 फिलहाल के लिए एक अच्छी सपोर्ट यहाँ निकल के आती है। जब तक यहाँ है नथिंग टू वरी। अगर यहाँ पे मेंटेन करता है, यहाँ से बाउंस बैक करता है, तो आप कह लीजिए ये जो जोन है जो हमने बना के रखा हुआ है $1,20,000 से $1,25,000 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जैसा कि ये निकल के आया था $1,08,000 से $1,12,000। उससे पहले क्या निकल के आया था, ये निकल के आया था 1,00,000 से लेके आपका $1,02,000। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है ना कि जब एक लेवल पे पहुंचने के बाद 10,000 के मोमेंटम दिखाने के बाद थोड़ी रिजेक्शन आती है, वहाँ एक्यूमुलेशन होती है, लोग सेलिंग करते हैं और कई नए लोग एंट्री करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा से आगे की तैयारी की जाती है। तो ये लेवल्स हैं और यहाँ पर हमें इस जोन के अंदर हम चल रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं तो हमारा विजन क्लियर है। हमें लगता है कि अगर इसको पार करता है तो भैया इसका अगला टारगेट यहाँ पे ऑलमोस्ट $1,50,000 के आसपास हो सकता है। कई बड़े एक्सपर्ट जो है इसको $2-2.5 लाख भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए हमें ये लेवल है जिसको पकड़ के चलना है। अच्छी बात है, कई लोग रोते हैं कि मार्केट के अंदर डंप नहीं आया, हम जो है कुछ कर नहीं पाए। अब यहाँ पे मौका मिलेगा तो आपको देखना है कि चौका मारना है या क्या करना है। लेकिन बिटकॉइन की डोमिनेंस को देखते हैं तो वो कहीं अच्छा हमें जो देखने को मिल रही है, इशारा कर रही है, क्योंकि वो 60% के नीचे है और जो हम चाहते थे कि भैया इसके नीचे आए और क्लोज़ करने की कोशिश करें। आप देखो माहौल, टैरिफ भी आए, यहाँ पे ईरान इजराइल भी हुआ, यहाँ पे रशिया US से भी मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर पिछले 1-1.5 महीने के अंदर लगातार बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है। और 2025 जो हम बुलिश ईयर कहते हैं उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो है इस लेवल तक पहुँचे, ये जो जैसे 2021 के अंदर हुई थी और जैसे 2017 के अंदर हमें देखने को मिली थी। अगर ये यहाँ पहुँचता है तो समझ लीजिएगा एक एग्ज़िट पे भी प्लान करना है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ये हमें इस तरफ इशारा दे रहा है, तो डिसाइड आपको करना है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पे अभी बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत कुछ होना बाकी है। अगर कॉइन की बात करते हैं, इथेरियम जैसा हम उम्मीद कर रहे थे ऑलमोस्ट वैसा ही कर रहा है। इसने गोल्डन क्रॉस टेक्निकल्स काम करते हैं, अब आप देखो, और अच्छा माहौल होता है तो और अच्छे से काम करते हैं। गोल्डन क्रॉस यहाँ हुआ $2,2500 के बीच पास में, और आज हम $5,000 को लगाने के आसपास, ऑल टाइम हाई को लगाने के बाद अभी ये थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। जब भी ऑल टाइम हाई होता है या उसके पास होता है तो वो एक रेजिस्टेंस जोन होता है। हमेशा याद रखिएगा, बड़े कॉइन्स के अंदर हमेशा ये फोकस करके चलना है। तो फिलहाल के लिए अगर ये यहाँ पर $4,000 के ऊपर मेंटेन करता है तो नथिंग टू वरी, और यहाँ से बाउंस बैक कर जाए तो हम ज़्यादा शॉक नहीं होंगे। एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ है और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है 50 डे मूविंग एवरेज और फिबोनाची की रेशियो 0.6 3350 वो निकल के आती है। तो ये 2 लेवल पे नज़र रखनी है, लेकिन आप ये मत भूलिएगा 3.5-4 साल लग गए भैया इसको इस लेवल पे आने के लिए। 3.5-4 साल 2021 में देखा था आखिरी टाइम। तो माहौल तो पूरा बन रहा है, बस हमें ये देखना है कि हमें यहाँ क्या करना है। लेकिन जो एडीए के अंदर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और जो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है, इसको आप फोकस करिएगा। अगर यहाँ पर देखते हो तो इसका टारगेट 1.2 हो सकता है और पूरा पोटेंशियल रखता है, जिस हिसाब से मोमेंटम आ रही है कि अपने ऑल टाइम हाई के पास जाता देखने को मिले इस बुल मार्केट के अंदर। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो तो भैया $0.7 के आसपास ही इसके ऊपर फोकस कीजिएगा। सोलाना को के जो है $200 एक रेजिस्टेंस निकल के आ रही है, वहाँ पे फिबोनाची की रेशियो 0.5 और एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट $220 के आसपास है। हम चाहते हैं कि अगर आप ऑल टाइम हाई देखना चाहते हो तो इस लेवल के ऊपर इसको जाना ज़रूरी है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर समझिएगा कि ये अपने ऑल टाइम हाई को छूता देखने को मिल सकता है। इसकी भी प्रोजेक्शन आ रही है कि यहाँ पर ये भी ऑलमोस्ट
जो है $450-500 जाने का पोटेंशियल रखता है। इथेरियम की बात करते हैं तो $6,500-7,000 जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे देखना है, अगर XRP के लिए देख रहे हो तो XRP के अंदर भी वही चीज़ है। ये तो थोड़ा सा मोमेंटम आधे डॉलर से आज ये $3-3.5 के आसपास है, तो यहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो हम इसके ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एग्जिट पे फोकस कर रहे हैं। $4.5-5 के आसपास आए तो यहाँ आप इसके ऊपर बुल मार्केट के अंदर एग्जिट करने पे प्लान कर सकते हो। सुई वही, इसको भी यही बीमारी है, $4 के आसपास लगातार रेजिस्टेंस मिल रही है, लेकिन अगर इसके पार जाएगा तो ये भी ऑल टाइम हाई को छूने का पोटेंशियल रखता है। तो इस पे फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पे $3 के आसपास आए तो इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। बहुत सारे लोग पैपी को लेके पूछ रहे हैं, तो पैपी के अंदर ऑलमोस्ट अगर ये 10,000 के आसपास आ रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। ये शॉर्ट टू मिड टर्म में ऑलमोस्ट 14-15 हज़ार जाता देखने को मिल सकता है, लेकिन ये भी पोटेंशियल रखता है अपने ऑल टाइम हाई को छूने का या उसके पार जाने का। शिबा इनू जो है एक ब्रेकआउट की कगार पे है, कुछ खास कर नहीं रहा है, एक रेजिस्टेंस में ही फंसा हुआ है 200 डे मूविंग एवरेज के। लेकिन अगर इसके पार जाता है तो हमें लगता है ये भी 20-50% यहाँ पे आपका जाने का पोटेंशियल रखता है। बाकी डिसाइड आपको करना है कौन से कॉइन्स आप हमसे चाहते हो कि कवर करें, वो कमेंट में हमसे ज़रूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर कवर करने की। लेकिन पहले आपको बता दूँ कि हम कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी इन्फॉर्मेशन हो अपडेट हो आपके सामने लाने की और टेक्निकली क्या लगता है उसको समझाने की। लेकिन बिटकॉइन के बाद हमें बड़े कॉइन से बड़ी उम्मीद है। अगर इथेरियम के अंदर अभी थोड़ा वीकेंड है, ठंडा रह सकता है, लेकिन इथेरियम देखते हैं, बिटकॉइन अगर देखते हैं कि जो भी USDC है USDT मिंट हुए हैं, अगर उस पर फोकस करते हैं तो ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों या अगले हफ्ते के अंदर और बहुत धूम धड़ाका मार्केट के अंदर देखने को मिल सकता है। आपको क्या लगता है क्या होगा? क्या यहाँ पे हमने ऑल टाइम हाई देख लिया है या अभी बहुत कुछ होना बाकी है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमें फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करके ज़रूर जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा इंस्टेंट अपडेट के लिए। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।